दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस स्पेशल एपिसोड में, डायमंड जुबली एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने इस चैनल को यहां तक लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। 1 जनवरी 2019 मंगलवार को हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और ऊपर वाले की कृपा की वजह से और आप जैसे व्यूवर्स की वजह से लगातार 100 दिन हम इसके पूरे कर रहे हैं। आज हमारा 100वां एपिसोड है। कुछ लैंडमार्क एपिसोड में आपको याद दिलाऊं तो हमारा जो 25th एपिसोड था सिल्वर जुबली, उसमें हमने इनवाइट किया था मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को, जो डायरेक्टर थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में जब गाइडलाइन रिलीज हुई। और 50वें एपिसोड में हमारा सौभाग्य रहा कि हमने हेम पांडे सर को इन्वाइट किया, जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर में, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी। 75th एपिसोड में हमने इन्वाइट किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, जो हमारा प्लेटिनियम जुबली एपिसोड था, तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है आज बिजनेस कम्युनिटी में, और स्पेशली एक अलग तरह का एजुकेशन मॉड्यूल उन्होंने तैयार किया है। और आज चूंकि 100वां एपिसोड है, ये बेहद खास है। और ये एपिसोड देखिए, एक तो इसलिए जाना जाएगा कि ये हमारा 100वां एपिसोड है, और दूसरा इसलिए जाना जाएगा आज हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब भी कुछ बड़ी बात होगी, वो बड़ी बात क्या होगी अभी आपके सामने आने वाली है वो चीज, तो इसको हमेशा याद किया जाएगा इस एपिसोड को। तो आज हमारे साथ में 3 खास मेहमान हैं। एक साथ में स्क्रीन पे लेके आता हूं सभी मेहमानों को। हमारे बीच में है प्रोफेसर अतुल खोसला, फाउंडर हैं और वाइस चांसलर हैं सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में श्री हेम पांडे सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। पांडे सर का हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर में रहता है। 50वें एपिसोड में भी सर आप थे। हमने जो फ्रेंड्स मीट 2020 किया था, 1 साल पूरा होने पे तालकटोरा स्टेडियम में 7-8 हजार लोग थे, उसमें आप चीफ गेस्ट के रूप में आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हम सबको कृतार्थ किया था सर। बहुत आभारी हैं। आज पांडे सर देहरादून में हैं, उनका मीटिंग शेड्यूल था, लेकिन हमने पांडे सर से रिक्वेस्ट करके, कुछ मैं ज्यादा ही अधिकार समझता हूं पांडे सर पे, तो उनसे मैंने समय चुरा लिया है। और आज हमारे साथ में डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का एक एकेडमिक फेस के रूप में जाने जाते हैं, और IDSA और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। सो डॉक्टर कमलकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज के इंटरव्यू की शुरुआत हम प्रोफेसर अतुल खोसला जी से करते हैं। सर, आप के बारे में मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था, आपने मैकेंजी में बहुत लंबा काम किया एज ए कंसल्टेंट। मेरे ख्याल से 20-22 साल आपने वहां काम किया, और फिर आप रहे एक बहुत लीडिंग कंसल्टेंट फर्म है ओलिवर वाइमैन, उसमें आप शायद कंट्री हेड रहे, और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, सब कुछ था आपके पास में। उसके बावजूद आपने चुना कि आप एजुकेशन फील्ड में आएंगे, और फिर आपने यूनिवर्सिटी संचालन में आपने भागीदारी निभाई। तो वो कौन सी वजह हम लोग जानना चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड, जहां पे हर व्यक्ति जाना चाहता है, रहना चाहता है, उसको छोड़ के आपने चुना कि हिमाचल प्रदेश में आके और एजुकेशन पे काम किया जाए। सुरेंद्र जी, आई होप आई एम ऑडिबल। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका 100th एपिसोड है और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेके जा रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, माय साइड, एट एवरीवन फ्रॉम शूलिनी यूनिवर्सिटी। इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू। तो सुरेंद्र जी, ऐसा है कि मैं 25-30 साल पीछे जाता हूं अपनी लाइफ में। तो मैं तो सोलन का बच्चा हूं, मैं सोलन में बड़ा हुआ, और हैरानी की बात यह है कि टिल माय 12th, मैं 12वीं तक जब मैं IIT में गया, मैं IIT कानपुर में पढ़ा हूं, आई कुड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। और कुछ आप जैसे अच्छे मित्र मिले, उन्होंने कुछ हमें बोलना पढ़ना सिखा दिया, और फिर मैं बॉम्बे चला गया MBA करने के लिए, कुछ वहां पे सीख लिया, और फिर मैंने मैकिन्जी एंड कंपनी ज्वाइन किया, जो दुनिया की नंबर 1 कंसल्टिंग फर्म है। और शुरू में बहुत चैलेंजेस आए, कुछ बोलना पढ़ना इतना अच्छा नहीं आता था। बाकी जितने भी लोग थे मैकिन्जी में, सब बड़े बड़े शहरों के थे, तो कुछ जुनून था, कुछ
कुछ इच्छा थी कि कुछ अलग से करना है। तो अगले 7 साल हर रोज आई यूज्ड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग टू अ कैमरा। 1-1 घंटा मैं सुबह उठ के 7 से 8 तक मैं प्रैक्टिस करता था कि कैसे बोला जाए, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे कर सकूं, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा इंटरेक्ट कैसे कर सकूं। तो एक छोटा शहर का बच्चा, सोलन का बच्चा ने कुछ कर दिया। आई देन जॉइंड, आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, वहां पे मैंने अपनी कंपनी शुरू की। फिर मैं वापस ओलिवर वाइमन में आया, मैं ग्लोबल बोर्ड में था। बहुत बड़ी कंपनी है ओलिवर वाइमन, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है। तो कहीं पे मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं छोटे शहरों के, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आई वुड से मिडिल क्लास फैमिलीज के, जिनको लाइफ में मौका नहीं मिलता है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मैं बहुत लकी था कि किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं आगे निकल गया, पैसा भी बनाया, इज्जत भी बनाई। मगर कितने इतने ब्रिलियंट लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है। सो उस मिशन के साथ हमने शुलुनी यूनिवर्सिटी शुरू की। एंड आवर ओनली मिशन इज टू से दैट कि हम जो बच्चे हैं जिनमें बहुत जुनून है, जिनमें काबिलियत है, क्या उनको हम एक दिशा दिखा सकें, और बहुत सक्सेस मिला है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। मैं पार्टनर था, सीनियर पार्टनर था ओलिवर वाइमन में। तो एक पेरिस में बहुत ब्यूटीफुल हमारी पार्टनरशिप मीटिंग हो रही थी। शुलुनी तब तक शुरू हो गई थी और 2 दिन की मीटिंग थी, सारे पार्टनर्स थे, ग्लोबल पार्टनर्स, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि ओलिवर वाइमन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और हैरानी की बात यह थी कि 1.5 दिन तक सब यही बातचीत करते रहे कि ओलिवर वाइमन के प्रॉफिट कैसे बढ़ाए जाएं जिससे कि सब पार्टनर्स जो हैं और अमीर हो सके। और उस वक्त मैं इतना पैसा बना रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था कि मैं कितना पैसा बनाता हूं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मुझे सडनली एक आई वुड से बल्ब टाइप विचार आया दैट मैं अमीर लोगों को और अमीर नहीं कर सकता। मेरा दिल माना नहीं, तो मैं वापस इंडिया आया। मैंने उसी वक्त अपना इस्तीफा दिया एंड आई रिजाइंड एंड आई जॉइंड शुलुनी। तो एक बड़ा सिंपल सा जुनून है कि छोटे शहरों के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जिनको वैसे मौका नहीं मिल रहा है, क्या हम उनको एक दिशा दिखा सके और उनको हम सिर्फ जॉब ना दिला सकें, पर उनको हम वर्ल्ड क्लास करियर्स दे सकें। चाहे वो आईएएस में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर। हमने रिसर्च में बहुत काम किया शुलुनी में। सब हमारे ऊपर हंसते थे। सुरेंद्र जी, जैसे आपका भी जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ तो कोई विश्वास नहीं करता था। आई थिंक एमवे ने थोड़ा बहुत कुछ किया शुरू में, टपरवेयर कुछ करता था, बट उसमें रिस्पेक्ट नहीं थी। बट पांडे जी के आशीर्वाद से और आपके काम से और कमल जी के और दूसरे एसोसिएशंस हैं उनके काम से अब आपके डायरेक्ट सेलिंग को एक जुनून आ गया है, एक मोमेंटम मिल गया है। उसी तरीके से हमने रिसर्च में काम किया शुलुनी में। जो लोग हंसते थे, अब हम उनके ऊपर थोड़ा बहुत हंस सकते हैं, क्योंकि शुलुनी इज इंडियाज नंबर 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी। हम आईआईसी बैंगलोर से भी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ साइटेशनल रिसर्च, और ये सब यहीं के बच्चों ने किया है। ऐसा नहीं है कि यूएसए से बच्चे आए और उन्होंने किया। तो ये हमारा एक मिशन था, ये मेरा मिशन है और इसको हम आगे कर रहे हैं। तो रिसर्च की तो मैंने बात की और मैं इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की भी बात करूंगा, बट मैं 1 मिनट आपसे डायरेक्ट सेलिंग की बात करना चाहूंगा कि मेरा एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग से कम 15 साल से है। जब मैं स्विट्जरलैंड में था तो हमने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत काम किया। एमएलएम जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर्ड मार्केटिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट एंड वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनटू डायरेक्ट सेलिंग, बट रेगुलेटर्स इतने खुश नहीं थे उस पर। तो मुझे बहुत खुशी है कि डायरेक्ट सेलिंग अब इंडिया में आ रहा है और बहुत बिग वे में आ रहा है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि ये बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं हमारे यूथ को। एवरीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। सब अपने खुद का बिजनेस कर सकते हैं इसके थ्रू और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। शुलुनी उसके लिए क्या करेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपका मिशन है ना सर, कि एक जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और आपने दिया शुलुनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। सो डायरेक्ट सेलिंग भी सर उसी दिशा में काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग की खूबी यही है कि यहाँ पे एक आदमी के अंदर में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, वो बस क्वालिफिकेशन हो तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और इंडिया में सर आप अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो मतलब ऐसा एक इनकम और लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कभी सपने में सोचा नहीं जा सकता था। सर इस मौके पे मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी की तरफ से,
कि आपने एक पहल की और आपकी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। वो एक बहुत अच्छी पहल थी प्रोफेसर साहब। तो वो कहीं ना कहीं कैसे आइडिया आया, एक नई चीज थी डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग को धीरे धीरे तो हम लोगों ने कोशिश किया सर कि गवर्नमेंट इसको जाने, पांडे सर उसके गवाह हैं, हमने बहुत सारा फॉलोअप किया। 2012 से तो हम रेगुलर फॉलोअप करते रहे मिनिस्ट्री का इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनने के बाद में, और फाइनली वहां से 2016 में पांडे सर के आशीर्वाद से डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन इशू की थी मिनिस्ट्री ने। लेकिन आपने 3 साल पहले ये शुरू किया सर, किस विजन के साथ में शुरू किया? और आज मौका है सर 100वें एपिसोड का, तो आज हम आज चाहते हैं कि कुछ बड़ी घोषणा, सुलून यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंडली है, तो कुछ बड़ी घोषणा हम आपसे चाहते हैं सर। बिल्कुल सुरेंद्र जी, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया? आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए इंडिया में और बच्चों से पूछिए, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। बच्चे जो हैं चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए या एमएनसी में मिल जाए या गवर्नमेंट में मिल जाए, मगर हमारा बिलीफ है कि वी हैव टू क्रिएट जॉब गिवर्स। हमको जॉब उन लोगों को क्रिएट करना है जो एंटरप्रेन्योर्स हों और अपना काम खुद कर सकें, और कुछ तो हैं जो अपने बड़े बड़े बिजनेस बनाएंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो जिसमें थोड़ा जुनून हो, वो बहुत अच्छा इनकम बना सकता है। वो अपना लाइफस्टाइल अपना ही नहीं पर सारे परिवार का लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, और आपने इसके एग्जांपल्स दिए सुरेंद्र जी। तो ये शुरू से था, पहला तो ये कारण था कि हमको लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, उनको नई दिशा दिखानी है। आई थिंक दूसरा कारण ये रहा कि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें, जो मैं आपको बता रहा था, हमेशा ये विश्वास रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में समहाउ सेलिंग को, सेल्स को, डायरेक्ट सेलिंग को कुछ नेगेटिव तरीके से हिस्टोरिकली देखा गया। अगर आप किसी से बोलते हो कि तुम क्या जॉब करते हो, बच्चा बोलता है मैं सेल्स करता हूं, तो अगर आप यूएसए में होंगे तो वो आपको पैट ऑन द बैक देगा, बोलेगा वाह वेरी गुड। इंडिया में किसी को बोलोगे सेल्स करता है तो माँ बाप बोलेंगे यार कुछ और कर ले, सेल्स मत करो। तो हमारा ये विश्वास है कि सेल्स की कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को किसी भी जॉब में सक्सीड होने के लिए। सर कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, उसमें भी सेल्स चाहिए। मैं वाइस चांसलर हूं, मुझे भी सेल्स चाहिए। तो सेल्स की कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेल्स से बेटर क्या हो सकता है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण ऑनेस्टली डॉक्टर कमल कांत हैं। इनका जुनून था, पैशन था। आपको एक मसीहा भी चाहिए होता है, आपको एक हनुमान भी चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए। तो डॉक्टर कमल कांत हमारे साथ हमेशा रहे, और उनका पर्सनल पैशन था। ही सेड प्लीज डू इट, एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज आए तो हमने डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम किया। डॉक्टर कमल कांत ने शुलिनी के अंडर पीएचडी किया डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोबेबली ये इंडिया के पहले होंगे पीएचडी डायरेक्ट सेलिंग में, डॉक्टर कमल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बन गया, आप समझ सकते हैं। तो अब थोड़ी सक्सेस मिल गई है। कहते हैं कि शेर को जब थोड़ा सा खून टच हो जाए तो स्वाद आने लग जाता है और चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम देश को में और कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं आज अनाउंस करना चाहूंगा कि हमने डिसाइड किया है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हम इन एसोसिएशन विद जो आपकी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनके अंडर हम करेंगे। आपका उसमें गाइडेंस लेंगे, पांडे जी आपका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट मेरा ड्रीम ये है, मेरा विजन ये है कि हम इसको एक रिस्पेक्टेबल और स्टैंडर्ड करियर बना सके, जिससे कि जगह जगह पे कुछ लोग तो प्रोफेशनल हैं आप जैसे जो इसको फुल टाइम करते हैं, बट कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं। हम इसको एक रियल करियर दे सकें लोगों को, और देश तरक्की कर सके। और हम तो एक तरीके से कैटलिस्ट हैं सुरेंद्र जी। कल को हमारे बच्चे आगे निकलेंगे तो आप देखेंगे ये वेव बनेगी। हर यूनिवर्सिटी में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जाएगा, और उस वक्त निर्वाणा होगा देश का। So I'm very pleased to announce that under the support of Dr. Kamal Kant and under the guidance of all of you, we will be starting this postgraduate diploma in direct selling. And I think through this, we can change lives, और हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये शायद आप पहली यूनिवर्सिटी बन रहे हैं सर, सुलून यूनिवर्सिटी, जो
डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक डिप्लोमा लेकर आ रही हैं सर। वंडरफुल, ये बहुत बड़ा दिन है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन है और उन व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है जो इस प्रोग्राम को आज प्रीमियर प्रोग्राम के रूप में देख रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अतुल। और देखिए, आई थिंक आप पांडे जी के पास जाएंगे, मैं एक और, क्योंकि मेरे को एक आइडिया आ रहा है, मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा कि हम 1-2 साल थोड़ा लर्न करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं, और मैं डॉक्टर कमलकांत को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1-2 साल में आप एक डायरेक्ट सेलिंग का फुल टाइम MBA स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपके पास रियल प्रोफेशनल्स बियॉन्ड डिप्लोमा भी आए, राइट, सो दैट वी कैन रियली मेक दिस अ ट्रू प्रोफेशन फॉर एवरीवन। श्योर सर, श्योर सर। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, जब भी कानून बनेगा रेगुलेटरी बॉडी का, हम लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन हमेशा गाइडलाइन की बात आएगी, और जब गाइडलाइन की बात आएगी तो हमेशा हेम कुमार पांडे सर की बातचीत आएगी कि उन्होंने शुरुआत की थी, एक बोल्ड स्टेप लिया था, और वैसे ही आने वाले समय में देखिए सर बहुत बड़ा स्कोप है। अब शायद IIM में भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपने जो आज एक पहल की है सर, वो हमेशा माना जाएगा कि सुलूनी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी और आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उसमें है। सो थैंक यू सो मच सर। पूरी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी की तरफ से बहुत आभार, और कई सारे सैल्यूट सर आपकी इस पहल को लेके, और जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी सर रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च पे बहुत फोकस करती है, तो एक नई उन्होंने शुरुआत की है सर। थैंक यू सो मच। और मैं पांडे सर आपके पास में आना चाहूंगा सर। देखिए, आपने तो सर IAS किया और बहुत पहले किया। IAS एक ऐसी जॉब होती है IAS की सर, कि आम जो स्टूडेंट है वो तो उसका सपना भी नहीं ले सकता कि वो IAS बनेगा, और जो लाखों लोग सपना लेते हैं तो उसमें गिने चुने वहां तक पहुंच पाते हैं। और आप न केवल मात्र IAS बने सर, आपने सेक्रेटरी रहे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान जैसे बड़े देश की। डायरेक्ट सेलिंग को सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके दिल के बहुत नजदीक है, हमने महसूस की है वो चीज। आज एक बड़ा दिन है सर हमारे लिए, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक एजुकेशन का भी हिस्सा बन रही है, तो इससे सर डायरेक्ट सेलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या देखते हैं सर आप? सुरेंद्र जी, प्रोफेसर खोसला, डॉक्टर वशिष्ठ, इंडीड आज आप हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और अभी जो प्रोफेसर खोसला ने जो अनाउंसमेंट किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आई थिंक ये, और आपका सुरेंद्र भट्ट साहब, आपका जो ये 100वां एपिसोड जो है, 100वां सीरियल जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आई थिंक इट्स अ फेदर इन द कैप डायरेक्ट सेलिंग इन जनरल, एंड इस तरह के यूथ के लिए, इंथुजियास्टिक यूथ के लिए, जो अपने बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोफेसर खोसला ने बहुत बढ़िया बात कही कि एम्प्लॉई नहीं एम्प्लॉयर बनिए, और ये हमारे देश में देखिए, हम बहुत समय से इंडिया चाइना की बात हो रही है कि चाइना और इंडिया में एक ही फर्क है, हमारा कल्चरल डिफरेंस है, हम रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क एवर्स है, तो आई होप आई एम ऑडिबल, या तो जो रिस्क, और हम हमेशा आदमी से compete करते हैं, न कि आदमी के प्रोफेशन से। प्रोफेसर खोसला जो बात कर रहे थे, मुझे हमेशा प्रोफेसर खोसला से परेशानी होती है, न कि उनके आउटपुट से। See, we should compete with प्रोफेसर खोसला's output। हम कहेंगे अच्छा प्रोफेसर खोसला देखो वहां गए, वहां से वहां आए, छोड़ के आ गए, अपने स्वास्थ्य के लिए आए होंगे, या ऐसी बातें करते हैं। ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए। प्रोफेसर खोसला ने जो आउटपुट दिया है उससे मुझे compete करना चाहिए, न कि प्रोफेसर खोसला से, या प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ PhD, आई थिंक आप सब हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली, तो वो ये नहीं कि भैया उनका अपना स्वार्थ था इसलिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन एंड अ चाइनीज। चाइनीज वर्क्स लाइक एन एंट, चींटी की तरह काम करते हैं, और चींटी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, चींटी चींटी से नहीं लड़ती है, चींटी चींटी के आउटपुट से वो लड़ती है। और मेरे ख्याल से सोलोनी यूनिवर्सिटी एक एक्सलेंट, एथिकली स्ट्रॉन्ग, मॉरली
स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल को पैदा करेगा जो कि फेल्योर से सीखेंगे। जितना हम सीखते हैं, इनफैक्ट ऐसे लोगों को ये लाएंगे लाइव एग्जाम्पल, आई होप, जो फेल होके पास हुए। ये नहीं कि भाई सक्सेसफुल आदमी अपनी वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि भाई आदमी फेल हो सकता है, फेल हर कोई हो सकता है, फेल होने पे जो है हमें सीखना पड़ेगा। वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। अगर हम गलतियां कोई किसी को बता दे कि वो गलती नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से जो है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। एंड आई होप ये डिप्लोमा कोर्स जो प्रोफेसर खोसला शुरू करेंगे, इसमें ये चीजें जो कि और कहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। और वत्स साहब, सुरेंद्र वत्स साहब, आपकी सेंचुरी के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और इतने लाइवली, मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जहां पर आप सबको साथ ला रहे हैं, और सबको जो है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं आई रिमेम्बर वो जो आपने दिल्ली में जो शो किया था, मतलब माइंड बॉगलिंग। प्रोफेसर खोसला, नेक्स्ट टाइम आप इनके शो में आइए तो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर that Professor Khosla, सुरेंद्र वत्स साहब हैं। सुरेंद्र वत्स साहब जो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, और द एंथुजियास्टिक, एक होता है कि इवेंट करो और सब लोग ताली बजा रहे हैं, ये नहीं। वहाँ रियल, मतलब मैं देखा था, रियल एंथुजियाज्म था हर पार्टिसिपेंट में। तो ही इज कैपेबल। और इनके आप 99 एपिसोड्स देखिएगा, आज तो 100वां है, मतलब हर किसी में नई चीज सीखने को मिलती है। और जो आदमी सोचता है कि यार अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, वो मेरे ख्याल से उसके लिए ये टेक अवे होता है इनका शो, कि भैया नहीं, यस, वी कैन डू समथिंग इन लाइफ। और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेसर खोसला जो कंज्यूमर के 6 राइट में लगभग हर राइट, मतलब सबसे कठिन काम है मैं तो कहूंगा। और मैंने इन लोगों को चैलेंज दिया है, जो $2 बिलियन की जो आज इंडस्ट्री बनने जा रही है, ये जल्दी से जल्दी जो है $10 बिलियन तो कम से कम US कम से कम करें इंडिया में बहुत जल्दी। और आई थिंक सुरेंद्र वत्स साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। चैट विद सुरेंद्र वत्स विल हैव अ ट्रेमेंडस रोल इन दिस। एंड प्रोफेसर वशिष्ठ, आपकी इसके बाद डीलिट आप इसमें करें। और आई वुड लव that you have a significant contribution, including the university, in taking the, and I guess across the world you might be the first university starting a course. So and the foothills of Himalaya, and I'm a person who is born and brought up in Himalaya, so I would love that you grow like the Mount Everest, the university and the course there. And Surinder, what's so long live your show. Chat, let's meet at 200th show of yours very soon, right? So all the very best, Professor Dr. Vasis and Surinder Vatsab, and I'm really grateful that you gave me this opportunity. It's been a wonderful journey, 2016 and till date, direct selling, long live. I mean, that's what. Yeah, Professor Khosla. Thank you. हाँ, Thank you so much. मेरे को एक आइडिया आ रहा था, और हम सब एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुरेंद्र जी और पांडे सर, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए एडवाइजर बने, we'll separately reach out to you so that हम इस प्रोग्राम को truly next dimension पे ले जा सकें। Why make it the best in India? Why not make it the best in the world? The world, yes. याद है एक बुक होती थी लिया कॉका की, या शायद आपको याद होगा, What they don't teach you at Harvard Business School. Yes. इसमें बात करते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपके आशीर्वाद के साथ और आपके सपोर्ट के साथ और आपके इनपुट्स के साथ, सुरेंद्र जी आपके भी और पांडे जी आपके भी, तो हम आपके पास सेपरेटली आएंगे और होपफुली आप एग्री करेंगे हमारे एडवाइजर बनने के लिए। Yeah, sure. Nothing like hands-on.
nothing like hands-on, and Saloni University, I guess, will teach, give the hands-on. हमारे देश में ही बहुत है. सुरेंद्र भट्ट साहब मिलाएंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में किसने 100 अटेम्प्ट किए, 200 अटेम्प्ट किए, फिर जाके, और कुछ लोग नहीं, तो जो नहीं कर पाए वो सिखाना जरूरी होता है. जो कर पाए वो तो nothing succeeds like success, but failure से हम सीखें, और वो मेरे ख्याल से will be a wonderful thing. Thank you so much. All the very best. Thank you so much, Pandey sir. I am listening to you. I am around, and I'll just switch off the camera for a while and then get back again. Yeah. Right. Thank you so much, sir. आप बहुत बिजी हैं. पांडे सर की एक्चुअली मीटिंग है वहां पे अभी देहरादून में है पांडे सर, और उनका थोड़ा सा टाइम हमने चुराया. सो थैंक यू सो मच पांडे सर फॉर कमिंग इन द शो, और इसको विशेष और स्पेशल बनाने के लिए. मैं डॉक्टर कमलकांत आपके पास आना चाहूंगा, और उससे पहले मैं अतुल सर से ये प्रॉमिस करना चाहूंगा पब्लिकली कि सर अकेला मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं सर जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने उनको सब कुछ दिया है. आज मैं अगर अपनी बातचीत करूं कि आज मैं जो भी हूं वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हूं. सो हम सब लोग आपके साथ में हैं. यस पांडे सर. वत्स साहब अगर इजाजत दें, प्रोफेसर एंड डॉक्टर वशिष्ठ, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने नेक्स्ट इवेंट में अब मूव करूं. मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितने बिजी रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, मैंने कोई अधिकारी इतना बिजी नहीं देखा. मतलब ये आपका पैशन है सर, और इतने व्यस्तता के बावजूद भी आप समय निकाल लेते हैं. सो वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच. और पूरे देश का नाज है सर आप. इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस. आज ही ये तो आपने जब कहा कि ट्यूसडे को होना है, 11 बजे होना है, तो हम तैयार हो गए, है नहीं? क्योंकि आपसे मैंने कभी ना नहीं कहा है, और ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है ना? तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. प्रोफेसर खोसला, वी विल कैच अप. डॉक्टर वशिष्ठ, we will catch up, and all the very best, and kudos to the efforts, and long live the university and Surinder Bhatt. So all the very best. Thank you so much. Thank you so much. So पांडे सर हमारे बीच में थे अभी. सो मैं कह रहा था प्रोफेसर अतुल सर कि डायरेक्ट सेलिंग सर बहुत कुछ देना चाहती है एक्चुअली हमें. देखिए हमने बहुत सारे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं सर. मिनिस्ट्री लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं. गाइडलाइन ऑलरेडी आ गई है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित हो गया है दोनों सभाओं में. रूलिंग आ रही है सर डायरेक्ट सेलिंग पे, बहुत जल्दी आ जाएंगी. उसके बाद हमारी डिमांड है सर कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बने, जैसे इंश्योरेंस को IRDA चलाता है, और दूसरी कई सारी बॉडी हैं हमारे देश में इंडिपेंडेंट. तो एक लंबी यात्रा है सर, और पूरी कम्युनिटी आपके साथ है सर. आपने जो पहल की है, तो स्वर्ण अक्षरों में सुलोनी यूनिवर्सिटी का नाम डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में लिख दिया है सर आपने, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसका एक हिस्सा बने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट का. डॉक्टर कमल के पास मैं जाना चाहूंगा. एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, सॉरी मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ. अब हमने कमल डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू कर ही दिया है, और जैसे कि सुरिंदर जी ने कहा कि रेगुलेटरी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कमल आप एक थिंक टैंक भी सोचिए, पॉलिसी सेक्शन ऑन थिंक टैंक ऑन डायरेक्ट सेलिंग, जिससे कि हम जो एसोसिएशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनको हम पॉलिसी लेवल पे उनको सपोर्ट कर सकें, गवर्नमेंट के पास जाएं, उनको सपोर्ट करें, जिसमें हम उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे सकें कि क्या उनका केस होना चाहिए, जिससे कि वो गवर्नमेंट के साथ राइट रेगुलेशन इंप्लीमेंट करवा सकें. ओवर टू यू सुरेंद्र. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. डॉक्टर कमल, आपका सपना था पिछले दिनों जब हमने अपने इंटरव्यू में बुलाया आपको, तो आपका सपना था कि डायरेक्ट सेलिंग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाए, उसके लिए आप प्रयासरत हैं, और उसकी शुरुआत हो गई सर. एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, डॉक्टर अतुल खोसला ने अनाउंस कर दिया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग. कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? आप मेरे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, और इट्स अ ड्रीम कम आपके साथ. हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी. ये मेरा आज का सपना नहीं है, मतलब पिछले तकरीबन 10 साल से मैं सपना लेके चल रहा हूँ
और 2011 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम IDSA को, रजत बनर्जी जी को मैंने एक मेल लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, उसके अंदर भी, उसके परव्यू के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग आना चाहिए। और अगर हम इसकी सही ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि जो भी चीजें यूनिवर्सिटी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, उनको लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। और आज के समय में अगर आप बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। और मुझे नहीं लगता कि $200 बिलियन की कोई और इंडस्ट्री होगी जिसके बारे में इतना कम एजुकेशनल लेवल पे इंटरवेंशन होती हो, जिसके बारे में इतनी कम रिसर्च होती हो। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अतुल सर है, प्रोफेसर अतुल है, आप हैं, बहुत सारे IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है इसके अंदर, जहां तक भी डायरेक्ट सेलिंग आज पहुंची है। तो मैं बहुत सभी का आभारी हूँ। और आप लोगों ने मेरे जो थोड़ा सा, जो मैं विचार थोड़े रखता था, उनको कंक्रीट स्टेप्स देने में मुझे थोड़ी हेल्प की, तो मैं बहुत आप लोगों का धन्यवादी हूँ। और जो हमारे एक वाइस चांसलर है अभी, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। मैंने शुरू में बात की थी कि इतने बड़े ड्रीमर हैं कि उनसे बड़ा ड्रीमर कोई नहीं है। तो उनसे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। 2012 से मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मैंने एक जगह एक ऑडियो प्रोग्राम सुना था, अ मैन विद अ ड्रीम विल नॉट बी डिनाइड। और उसका एक हिंदी वो भी है कि स्वप्नदर्शी वंचित ना रहेगा। तो जब VC सर ने, हमारे वाइस चांसलर सर ने, जब शूलिनी यूनिवर्सिटी बनाने की सोची, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जब वो एक इतना बड़ा सपना लेता है तो कोई भी लोग उनको मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। आज जैसे अतुल साहब बता रहे थे कि हम रिसर्च साइटेशन में इंडिया में नंबर 1 है, और एशिया के अंदर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में हमारे हैं। पेटेंट फाइलिंग के अंदर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में हम हैं। तो एक 10 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट्स लेना, ये मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि अगर इसके पीछे अतुल सर का या VC सर का जो इतना बड़ा सपना था, अगर सपना नहीं चलेगा तो सपने के अलावा मुझे नहीं पता है कि क्या चीजें ये करवा रही हैं। और बहुत बड़ा एक और, मैंने जब भी हम उनके रूम में जाते हैं तो वो हमेशा यही बात करते हैं, वो सिवाय, उनका एक सपना है कि टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में आना। तो जब हमने 2012 में ये सपना देखा था, कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं थी। अभी भी गिनी चुनी एक दो का यूनिवर्सिटीज है, लेकिन शूली यूनिवर्सिटी 10 साल के अंदर, और हम बिल्कुल रास्ते पे चल रहे हैं। और बहुत मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम 2022 में, जब का हमने लक्ष्य रखा है, में हम टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे। और मैंने एक जगह एक और कोट पढ़ा था, मेरे फेवरेट बड़ा कोट है ये। वो बोलते हैं, द वर्ल्ड लीव्स द वे फॉर द वन हु नोज वेयर ही इज हेडेड। जिस आदमी को पता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसके लिए दुनिया रास्ता छोड़ देती है। और जब भी मैं VC सर से मिलता हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि दुनिया रास्ता छोड़ती जा रही है, और मतलब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन था जो कि हम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक निश, एक ऐसी जगह है डायरेक्ट सेलिंग जहां पर कि हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हम शूलिनी को एक नए पायदान पे लेके जा सकते हैं, एक अलग पहचान दिला सकते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी को। तो थोड़ा सा एक एफर्ट था। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, आपको अगर अपने दिल की गहराइयों से बताऊं कि इस अनाउंसमेंट पे, और अतुल सर का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ये अनाउंस यहाँ पर किया। और IDSA का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं IDSA की सपोर्ट के साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर डेवलपमेंट में। आपका साथ रहा, आपके साथ में 3-4 एपिसोड हमने किए, तो बहुत अच्छा लगा। उससे भी एक पहचान मिली, उससे लोगों की समझ में ये आया कि एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, दिल की गहराइयों से खुश हूँ बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर PK घोषला से पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हूँ। जिस प्रकार के वो ड्रीमर हैं इस एज में भी, तो वो यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे। और उनको हम लोग स्पेशली एक अलग इंटरव्यू में हम लोग उनको शूट करना चाहेंगे। मेरा संदेश आप जरूर भिजवाइएगा प्रोफेसर PK घोषला साहब को। सो उनको हम लोग लेके आएंगे। लास्ट में हम लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कमलकांत, ये जो प्लान किया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, तो इसके बारे में आपने प्लान किया होगा, क्या क्या चीजें इसमें कवर करने वाले हैं सर? सर देखिए, बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो अंडर डेवलपमेंट है। अभी बहुत सारा इसके पीछे बहुत सोच लगनी है अभी, और बहुत सारी चीजें आपको पता है कि रेगुलेटरी लेवल पे भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। जैसे अतुल सर ने भी बताया, आपसे बहुत सारी इनपुट्स लेंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से इनपुट्स लेंगे।
तो लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा मैं बताता हूँ कि क्या हम थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोच के चल रहे हैं। जैसा अभी पांडे जी भी बोल रहे थे, अतुल सर ने भी बोला कि ऐसी चीजें जो कि पढ़ाई नहीं जा रही है, जो कि ऐसी चीजें जो कि आज तक जो हमारी लाइफ में काम आती हैं, जैसे कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक चीज है ना, तो हमें कहीं स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई गई, गोल सेटिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती, और ये ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ में हमेशा काम आती है। हम पांडे जी लाइफ ऑफ फेलियर की बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी वो लाइफ ऑफ फेलियर से भी बेकार है, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर सकते हैं, और वो वैसे ही चले जाते हैं। लाइफ ऑफ फेलियर वाला एटलीस्ट उसने कुछ ट्राई तो किया लाइफ में। इस डिप्लोमा की अगर हम बात करें, हम इसको प्राइमरली फर्स्ट जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे 6 महीने, हम इसमें थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। उस थ्योरेटिकल के हम अंदर गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग का ओवरऑल कंपनसेशन प्लान्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है जो इसमें काम कर रही हैं, कैसे डिफरेंशिएट करें हम एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और एक पोंजी स्कीम में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारा चीजें हैं जो कि हम कवर करेंगे, जिससे कि एक व्यक्ति को सीधा सीधा ये पता चल सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और इसको आप स्कीम्स के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं, इसमें सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जो कि पीएचडी से मेरे निकल के आए हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। तो ये इनिशियल 6 फेसेस, और उसके बाद 6 महीने हम इसमें इंटर्नशिप करवाएंगे जो कि फील्ड वर्क होगा, क्योंकि जब तक नदी में कूदेंगे नहीं तब तक तैरना आ नहीं सकता। मतलब आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो कि अच्छा पहलवान कैसे बने, लेकिन जब तक आप अखाड़े में नहीं उतरोगे पहलवान नहीं बन सकते। तो मतलब हमारा तो यही है कि जैसा सर ने भी बताया, स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। शूलिनी का हमेशा से लक्ष्य रहा है, और इसी पे हम आगे चलेंगे। 6 महीने की इंटर्नशिप देंगे जिसमें वो रियल लाइफ में जाके कंपनीज के साथ एसोसिएट होंगे और उनके साथ वो काम करना स्टार्ट करें, और 6 महीने के अंदर उनको इन डेप्थ उनको पता चल सके कि इसमें सक्सेसफुल होने का कैसा क्राइटेरिया रहेगा, एक रोड मैप बना सके। तो ये इनिशियल थॉट्स है, लेकिन मुझे पता है कि माइल्स टू गो, इवॉल्व होगा आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा बनेगा ये। तो देखते हैं कैसा हम इसको करते हैं। और अतुल सर ने जैसा बताया एमबीए में स्पेशलाइजेशन की, उसके ऊपर भी काम करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत है, और शुरुआत के लिए भी एक बड़ी शुरुआत है, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद अपनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी रहता हूँ। और पीएचडी भी मुझे करने दी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसमें भी एक बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का। जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी थी, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो शूलिनी में, यहाँ पर प्रोफेसर नेगी, डॉक्टर केसरी, प्रोफेसर कुलदीप, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं और आगे की कल की बात करते हैं। तो उन्होंने पीएचडी भी करने दिया, और अब ये डिप्लोमा भी उसी का ही कहीं ना कहीं परिणाम है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे लेके जाने की सोचते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बेहतरीन है। और एमबीए शुरुआत करने का आपने प्लान किया सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोफेसर अतुल के पास में आना चाहूंगा। अतुल सर, देखिए हिंदुस्तान में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का भी टर्नओवर देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डाटा ये बताते हैं कि जो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें इंडिया कहीं भी नहीं आ रहा है। मतलब कोरिया, जापान, जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो हमारे से बहुत आगे हैं। सो बहुत बड़ा स्कोप है, और गवर्नमेंट अभी इसको लेके सीरियस है। यूनिवर्सिटीज, आप जैसी यूनिवर्सिटीज आगे आ रही हैं तो ये बड़ा काम होगा। और मेरा अपना ये मानना है सर, जब हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा करती है लोगों में, और जो ये पूरा का पूरा मॉडल है, इसमें कहीं कोई मतलब 2 नंबर का काम हो ही नहीं सकता, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग की बात है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो ये बेहतरीन है, और आपने उस दिशा में आगे कदम बढ़ाया। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब आपके इस पहल के लिए। एक बार फिर पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और लास्ट में सर, मैं आपसे बस यही आशीर्वाद मांगता हूं कि आप न केवल मात्र आप पहल करें, अपितु आप लीड करें। एकेडमिक एजुकेशन में आप आगे आए, यूनिवर्सिटी आगे आए, और हम रेफरेंस देंगे बहुत सारी जगहों पे कि सुलूनी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी शुरू कीजिए। शायद वो आपके कंपटीशन में आएंगे, कहेंगे आई डोंट नो, लेकिन इस चीज को हम लोग साथ में लेके चलने वाले हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद अतुल घोषला सर। थैंक यू सुरेंद्र जी।
3 बातें कहूंगा वेरी क्विकली। सबसे पहले, हमारा पर्पस ही एजुकेशन का ही है कि दूसरे लोग आए, तो क्योंकि हम कोई वेव और चेंज अकेले तो नहीं कर सकते, तो अगर हम सक्सेसफुल बच्चे निकालेंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटीज भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगी, तो देश में क्रांति आएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड भी हूं क्योंकि इसके 2 पहलू हैं, एक कॉइन के 2 पहलू हैं। पहला तो एंटरप्रेन्योरशिप है, पर दूसरा ऑल्सो आप कंज्यूमर तक एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं जो नॉर्मली आप दूसरे चैनल्स के थ्रू नहीं पहुंचा सकते। इसमें कॉस्ट भी बेटर है क्योंकि सप्लाई चेन इज वे सुपीरियर इन डायरेक्ट सेलिंग देन इन एनी अदर वे। सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर बोथ द एम्प्लॉई जो डायरेक्ट सेलिंग करता है और जो कंज्यूमर है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। और तीसरी बात मैं ग्रोथ के लिए कहूंगा कि हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया MLM स्ट्रक्चर्स और डायरेक्ट सेलिंग, बट पांडे जी के आने से मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत आपके सपोर्ट में है और आपने भी बहुत काम किया है। तो इंडिया का GDP $2 ट्रिलियन है, राइट, $2000 बिलियन। और किसी भी नॉर्मल मार्केट में 10% जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाना चाहिए। सो अभी आप 2 बिलियन हो तो 20 पे मत रोकिए, 200 बिलियन है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य 20 बिलियन नहीं है। और जो आज इसमें आएगा वो अगले 10 सालों में करोड़पति होगा, करोड़पति का अरबोपति होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। $2 बिलियन तो हम बहुत खुश हो रहे हैं, बट $200 बिलियन पहुंचना है। और जिस दिन हमने वो लक्ष्य रख लिया तो हमको कोई रोक नहीं सकता, और देश की भी तरक्की होगी और हम सब एकदम खुशहाल हो जाएंगे। That's great. थैंक यू सो मच सर। पिछले दिनों मैंने शो पे रीमा वृद्धि को बुलाया था। रीमा वृद्धि सर लंदन में बैंकर थी और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के विजन को देखते हुए वहां का जॉब क्विट किया, बैंक का एक रेप्यूटेड जॉब, और इंडिया में आके डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया, और आज उनका बहुत बड़ा लेवल है। और वो बताती हैं कि वहां पे लंदन में जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं, तो वो मीटिंग करने के लिए 5 स्टार होटल में नहीं जाते, वो अपने प्राइवेट जेट में अपनी टीम को बुलाते हैं और वहां पे मीटिंग करते हैं। तो वो लाइफस्टाइल है। और जब इतना ह्यूज कंट्री है हमारा, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जब लंदन इतना कर सकता है तो इंडिया कहाँ पे कर सकता है। बस वो विजन की बात है और वो विजन आपने दिया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर घोषला, एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कमलकांत, हम तो आपको इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं और मैं तो स्पेशली आपके आने से बहुत मजबूत महसूस करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस मुहिम में, आप मेरे साथ में हैं। एक बार फिर आपका विशेष धन्यवाद। आप माध्यम बने प्रोफेसर खोसला को हमारे बीच में लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमलकांत। सो ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड, डायमंड जुबली एपिसोड, 100वां एपिसोड आपने देखा। और आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमेशा जाना जाएगा कि आज के दिन 22 दिसंबर 2020 को डायरेक्ट सेलिंग सुलिनी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। सो बड़ा दिन हम सबके लिए था और इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 100 एपिसोड में हम अपनी जिम्मेवारियों का एहसास कर रहे हैं और एक साल, अगला एक साल स्पेशली हम एकेडमिक एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक एजुकेशन पे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस एपिसोड में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उन 5 क्वेश्चंस के अगर आप सही जवाब देते हैं तो 10 लकी विनर्स को हम लोग, जो हमारी एक वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। सो आप हर एपिसोड को केवल मात्र सुनिए मत, केवल मात्र देखिए मत, अपितु उससे सीखिए, उसके नोट्स बनाइए। ये हमारा प्रयास रहता है। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।